स्वागत है आप सभी को द सुंजी फैमिली चिल्ड्रंस एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग सुंजी फैमिली के बहनों को ही देख रहे होते हैं और हमेशा की तरह उनके बारे में ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उनमें एक बहन मिसिंग है और इनको भी यहाँ पर ओका के बिना थोड़ा थोड़ा खाली महसूस हो रहा होता है। ओका बंदरी को बता देती कि वो और एक दिन बाहर रुकने वाली है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाएगी और कोई भी उसके बारे में चिंता ना करे। पर ओका पहले कभी भी ऐसे ही स्कूल बंद नहीं की है, इसलिए उन लोगों को उसके बारे में चिंता हो रही होती है। और आराता यहाँ पर सोचता है ओका बाहर जाने से पहले थोड़ी डिप्रेस थे। नेक्स्ट दिन में ओका के दोस्त आराता के पास आकर ओका के बारे में पूछते हैं। उन्हें ओका के लिए चिंता हो रही होती है क्योंकि ओका पहले कभी भी ऐसे स्कूल बंद नहीं की है। आराता कहता है चिंता मत करो, वो ठीक है, बस वो आज ऐसे ही छुट्टी में है। और आराता यहाँ पर सोचता है आखिर क्या वजह होगी जिससे ओका को यामाना से जाना पड़ी। और पूरे 3 दिन हो चुके हैं पर वो अभी तक भी वापस नहीं आई। नेक्स्ट दिन में हम ओका को देखते हैं, वो पहले यहाँ पर नहाती है, दिन वो कहीं निकल जाती है और हम देखते हैं वो थोड़ी सी दुखी होती है। आगे यहाँ पर ये सभी ओका के लिए काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और सेहा यहाँ पर उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही होती है। वो कहती है ओका एक सोशल पर्सन है, अगर वो ज्यादा समय के लिए सभी से दूर रहेगी तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आगे वो आराता से पूछती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, तो आराता कहता है नहीं। सेहा ये सुनकर आराता के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम कहते हो कि तुम उसके भाई हो पर तुम्हें उसके बारे में थोड़ी सी भी चिंता नहीं। आराता कहता है तुम्हें उसके बारे में इतनी भी चिंता नहीं करना चाहिए। सेहा कहती है क्या मैं उसके बारे में चिंता कर गलत कर रही हूँ। तभी यहाँ पर बंदरी आती है और वो बताती है कि एक बार ओका ने जब अपनी फोन खो दी थी तो उसके बाद से बंदरी ने ओका से उसके जीपीएस लोकेशन शेयर करने के लिए कही थी। देन बंदरी जब ओका की लोकेशन सभी को दिखाती है तो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ओका भी माउंट फूजी में है। और आराता यहाँ पर सोचता है यामाना से उसका मतलब माउंट फूजी था। ये सभी बात करने लगते हैं कि आखिर वो वहाँ पर क्यों गई होगी। आगे ये सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो सुसाइड फॉरेस्ट है। तभी सियोन कहता है ऐसे ही कोई भी चीजें मत सोचो, ओका ऐसा कभी भी नहीं करेगी। आगे बंदरी खुद को शांत करने के लिए आसपास की चीजों को पकड़ के कहती है हाँ ओका यहीं पर है, हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और आराता यहाँ पर सोचता है कि आखिर वो माउंट फूजी पर 3 दिन तक क्या कर रही है। नेक्स्ट हम माउंट फूजी का सीन देखते हैं। ओका यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है। देन वो यहाँ पर इस होटल के पास आ जाती है जहाँ पर वो पिछले 2 दिन रही थी और आज भी वो यहाँ पर रहने वाले थे, इसलिए इस होटल के ओनर थोड़ी हैरान होती हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल दिन कोई भी नहीं रहते और खास करके हाई स्कूल के बच्चों को यहाँ पर अकेले देखना तो बहुत रेयर है। ओका इस पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ देखने आई हूँ। ओनर कहते हैं क्या कल सुबह के सनसेट देखने के बारे में तुम कह रही हो, पर ऐसा नहीं होता। ओका अपने बालों में लगाने वाले रिबन को निकालती है और सामने कुछ देखने लगती है। नेक्स्ट दिन में आराता अपने सामान को तैयार करके ओका को ढूंढने के लिए जाने लगता है। बंदरी कहती है पर अभी तो बहुत लेट हो चुका है। आराता कहता है हम सभी चाहते हैं ना ओका कल अपने स्कूल जाए, तो हमें पता लगाना होगा कि आखिर उसे हुआ क्या है। तभी सेहा उससे कहती है हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं कि तुम ओका को वापस ला दोगे। देन आराता ओका को ढूंढने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट आराता बस के जरिए 5वें स्टेशन में पहुंच जाता है। देन आगे उसे बंदरी से पता चलता है कि ओका 8वें स्टेशन के किसी माउंटेन स्याक में है, इसलिए आराता पहाड़ी के ऊपर चढ़ के 8वें स्टेशन की ओर जाएगा। बंदरी उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। नेक्स्ट यहाँ पर आराता पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई करते हुए सोच रहा होता है ओका इसी रास्ते में से ही गई होगी। हाल ही में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, शायद वो सब चीजें उसके ऊपर असर किया होगा, पर फिर भी वो माउंट फूजी पर ही क्यों आई। नेक्स्ट सीन में मिनामी के पास कोतोनो आती है। मिनामी कहती है क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो। कोतोनो कहती है मैं थोड़ी सी चिंतित हूँ। मिनामी कहती है मैं समझ सकती हूँ पर तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है ओका हमें मिल जाएगी। कोतोनो कहती है हाँ पर उसके साथ मुझे आराता की भी चिंता हो रही है कि कहीं उसे कोई चोट ना लग जाए। मिनामी कहती है चिंता मत करो, आराता को कुछ नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सीन में ओका यहाँ पर सामने आराता को देखकर काफी हैरान होती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। आराता पहले तो टॉपिक चेंज करके दूसरी बातों के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे 8वें स्टेशन से 5वें स्टेशन तक आने के लिए 1 घंटा लग गया। ओका ये सुनकर हैरान होती है कि वो इतनी दूर चल के आया। और आगे कहती है मुझे पता ही था तुम सच में गोरिल्ला हो। और आगे कहती है आखिर तुम मेरे पास क्यों आए हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी केला नहीं है। आराता कहता है ये जाहिर है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। आगे आराता यहाँ के ओनर से कहता है मैं भी आज यहाँ पर रहने वाला हूँ। ओनर कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों भाई बहने हो है ना। देन ये दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं और ओका कहती है तुम एक सरदर्द हो। आगे आराता बाकी सभी को मैसेज के जरिए बता देता है कि वो ओका को ढूंढ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन दोनों को रहने के लिए एक ही रूम मिला होता है और ये रूम भी काफी छोटा होता है। आराता यहाँ पर सोचता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया, अचानक से यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर और कोई भी रूम नहीं है, इसलिए आज रात मुझे उसके साथ ही बितानी पड़ेगी। पिछली बार जो हुआ उसके बाद से ये थोड़ा सा अजीब है। आगे वो कहता है पता नहीं आजकल मेरे दिमाग में इन्हीं तरीके की बातें क्यों आते रहता है। देन तभी ओका उससे कहती है पीछे मत देखना, मैं कपड़े बदलने वाली हूँ। ऐसा कहने के बाद ओका कपड़े उतारने लगती है और उसे देखकर आराता यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगता है। आराता कहता है आखिर मुझे अब इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है, मैंने पहले भी तो उसके शरीर को अनगिनत बार देखा है और मुझे ये पता होना चाहिए कि वो अपने ये हाइकिंग वाले कपड़े को पहन के नहीं सोने वाली है। देन कपड़े चेंज करने के बाद ओका उससे कहती है मेरा हो गया। देन वो उसे गुड नाइट कह के
में सो जाती है। आगे आ रहा था उससे कहता है फ्यूचर के स्टूडेंट प्रेसिडेंट को ऐसे ही स्कूल से छुट्टी नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम दोनों कल सुबह ही घर चलेंगे। और वैसे भी आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए? पर ओका इस पर कुछ नहीं कहती। जिसके बाद आराता यहाँ पर सोने लगता है। ओका कहती है क्या सभी लोग काफी चिंतित है? आराता कहता है हाँ सभी बहुत ज्यादा चिंतित है। आगे ओका उससे कहती है क्या तुम्हें याद है पापा और मम्मी की मुलाकात माउंट फूजी पर हुई थी? बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से मम्मी को अल्टीट्यूड सिकनेस होने लगी, जिस वजह से पापा को उन्हें अपने गोद में उठा के लाना पड़ा। क्या तुम्हें नहीं लगता ये मैजिकल है? वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर्स थे और उनकी मुलाकात समंदर तल से 3000 मीटर ऊपर हुई थी और उसके बाद वो दोनों हमारे मॉम डैड बन गए। हे आराता मुझे बताओ क्या तुम्हें लगता है सोलमेट्स सच में होते हैं? आराता ये सुनकर हैरान होता है। ओका आगे कहती है तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे सोलमेट्स चुन लिए जाते हैं और जब तुम प्यार में पड़ते हो तो पूरा यूनिवर्स तुम्हें एक साथ लाने में लग जाती है और तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हो। और वो सोलमेट्स कोई भी हो सकते हैं, तुम्हारे अपने भाई बहन भी। आराता ये सुनकर काफी ज्यादा शौक जाता है और कहता है आखिर तुम्हें क्या कह रही हो? तभी ओका कहती है मेरा मतलब है कि कोतोना पूरी तरीके से तुमसे प्यार करती है। आराता उससे कहता है ये सब बकवास बंद करो और मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं था कि वो इस तरह की बातें कहेगी। क्या यही वो बात है जिसके बारे में वो पूरे समय सोच रही थी? दिन आगे आराता सोने लगता है और उससे पूछता है क्या यही बात तुम्हें माउंट फूजी तक ले आई? पर तभी वो देखता है ओका सो चुकी है। आराता कहता है मैं ये पता नहीं लगा पाया कि वो यहाँ क्यों आई है। अगर सच में उसके यहाँ आने की वजह यही है तो ये कोई भी मामूली बात नहीं है। दिन आगे आराता उसके ऊपर कंबल को अच्छे से डाल लेता है। दिन वो खुद भी सो जाता है। दिन सुबह आराता जब जागता है तो वो देखता है ओका यहाँ पर नहीं होती। उसे यहाँ पर ओका की रखी हुई एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था मैं घर जा रही हूँ। पर हम देखते हैं ओका अभी भी इस पहाड़ी के ऊपर की ओर आगे बढ़ रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये सभी ये जानकर हैरान होते हैं कि आराता ओका को खो दिया। आराता उन्हें बताता है कि जब मैं सुबह उठा तो वो चली गई थी। वो एक नोट छोड़ के गई थी जिसमें वो लिखी थी कि वो घर जा रही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि उसकी जीपीएस लोकेशन क्या दिखा रहा है? बंदरी कहती है मैं बहुत समय से उसकी लोकेशन देख रही हूँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो घर वापस आ रही है। आराता इस पर समझ जाता है कि घर वापस जाने वाली बात ओका झूठ बोली है। आगे ओका को इस पहाड़ के सबसे ऊपर खड़े हुए देखकर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर उस लड़की को क्या हुआ है। वो 1 घंटे से वहाँ पर खड़ी हुई है। आगे हम देखते हैं ओका यहाँ पर अपनी रिबन को देखती है। दिन वो यहाँ से जाने लगती है। दिन हम यहाँ पर 2 लोगों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि कोहरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमें सुबह रिटेल पर नहीं जाना चाहिए। पर तभी ओका उसी रास्ते की ओर ही आगे बढ़ती रहती है। ओका कह रही थी कि फिर से कुछ भी नहीं हुआ, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और मैंने इसके लिए एक दिन स्कूल से छुट्टी ले ली। शायद मुझे आराता के साथ घर चले जाना चाहिए था। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ती रहती है। आगे आराता इस पहाड़ के ऊपर आने के बाद ओका जब उसे नहीं मिलती तो उसे लगता है कि ओका नीचे चली गई होगी। आगे ओका जब यहाँ पर अपनी सोच से बाहर आती है तो उसे एहसास होता है कि वो यहाँ पर भटक चुकी है। यहाँ पर काफी ज्यादा कोहरा होता है और यहाँ कोई भी लोग नहीं होते, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ी घबराने लगती है। आगे वो यहाँ पर दूसरे लोगों को आवाज लगाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। बहुत ज्यादा कोहरे की वजह से उसे यहाँ पर सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और यहाँ पर उसकी पैर भी चोटिल हो चुकी थी, जिस वजह से वो यहाँ से ऊपर चढ़ के भी नहीं जा सकती थी। आगे वो यहाँ पर नीचे से मदद मांगने लगती है। आगे यहाँ पर आराता इस होटल में वापस से आके ओका के बारे में पूछता है तो उसे पता लगता है कि ओका यहाँ पर वापस से नहीं आई है। भले ही ओका की सारा सामान इस होटल में अभी भी है। आराता समझ जाता है कि ओका अभी भी इस पहाड़ के कहीं ऊपर होगी और इससे नीचे नहीं उतरी है। दिन आराता ये बात बंदरी को भी बता देता है। बंदरी बताती है और ओका की लोकेशन आउट ऑफ रेंज बता रहा है और आगे कहती है पर आखिरी बार मैंने ओका को पहाड़ के पूरे ऊपर पहुंचते हुए देखा था। आराता कहता है तो फिर जरूर वो वापस आते हुए कहीं गई होगी। आगे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये उनके मदर की ईयररिंग होता है जो कि उनके डैड ओका को गिफ्ट के तौर पर दिए थे और इस ईयररिंग को ओका हेडबैंड की तरह अपने बालों में बांधती है। आगे उसके डैड माउंट फूजी के ऊपर उनके मॉम के साथ उनकी मुलाकात कैसे हुआ वो बताते हैं। ओका ये सुनकर काफी खुश होती है और कहती है आप दोनों को एक साथ मिलना ये आपके भाग्य में ही था। उसके डैड कहते हैं मुझे यकीन है तुम्हें भी एक दिन तुम्हारा मनचाहा सोलमेट तुम्हें मिल जाएगा। दिन हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। ये सारे बातें ओका को याद आ रहे होते हैं। बारिश की वजह से ओका को यहाँ पर ठंड लगने लगती है और वो सुबह अपनी खाना भी नहीं खाई है और उसकी पावर बैंक की भी बैटरी खत्म हो चुकी होती है। आगे वो यहाँ काफी ज्यादा घबराने लगती है और कहती है कहीं मैं यहाँ फंस तो नहीं गया। उसकी पैर में चोट आने की वजह से वो यहाँ पर अकेले चल के नहीं जा सकती है और अगर कोई उसे रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर नहीं आता है तो वो तो यहाँ मर जाएगी। तभी उसे वो बात याद आती है जब उसके डैड कहे थे कि तुम सभी असल के भाई बहन नहीं हो। वो कहती है अभी इन सब बातों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। आगे वो सोचने लगती है कि बाकी सभी उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित होंगे। दिन वो ऐसे ही खुद को दोष देने लगते है कि मेरी वजह से सभी परेशान हो गए होंगे। तब ये ईयररिंग्स उसके हाथ से कहीं गिर जाता है और वो उसे ढूंढने लगती है। तब ये ईयररिंग एक पल के लिए चमकता है जिससे वो इसे आसानी से पा लेती है। आगे वो देखती है आराता ऊपर से लाइट मार रहा होता है जिससे ये ईयररिंग चमकने लगा और आराता उसे यहाँ पर देखकर कहता है ओ तो तुम यहाँ पर हो। और उसे देखकर ओका को तब की बात याद आती है
जब उसके डैड भी उसके मॉम को ऐसे ही बचाए थे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।